हमारे मुल्क में जो सियासी हालात है और जिस हाशिए पर हमारी कौम खड़ी है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी जो कौम है आज इल्म की रोशनी से दूर होती जा रही है। नमस्कार, मैं सुस्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी महिला सांसद की जिसने संसद में अपनी आवाज बुलंद की, जनता के हक की बात की और जो जब भी बोलती है तो सच की तलवार लेकर बोलती है। लेकिन अफसोस हमारी ही देश में उन्हें बार बार गालियां, ट्रोलिंग और अभद्रता का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ कैराना की समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की। 6 दिन पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उनका दर्द, गुस्सा और सच्चाई तीनों चीजें एक साथ बयान की। उन्होंने कहा, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप को गालियां दी गई, मेरे परिवार का अपमान किया गया, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। आज उनकी आवाज विदेश में गूंजी, बल्कि सत्ता के उन गलियारों तक गूंज उठी जहां महिला सम्मान पर से भाषण होते हैं, लेकिन हकीकत में अपमान की राजनीति चलती है। और अब वही इकरा हसन जब कतर पहुंची तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। भीड़ में इकरा इकरा के नारे लगे, लोगों ने फूल से उनका स्वागत किया और पूरे कार्यक्रम में सिर्फ एक ही बात गूंजती रही, जिस देश में नीचा दिखाया गया उसे विदेश में सिर आंखों पर बिठाया गया। अब सवाल उठता है योगी आदित्यनाथ जी से, वो यूपी के मुखिया हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक महिला सांसद की गरिमा की रक्षा करे? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज जिस अजीम शख्सियत के लिए आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कौम को वो रोशनी दिखाई और उस वक्त पर दिखाई जब हम ऐसे अंधेरे में धकेले गए थे कि सियासत से और इल्म से हमारी कौम बहुत दूर थी। उन्होंने कहा था कि इल्म ही वो रोशनी है जो कौम को जहालत के अंधेरे से निकाल सकती है। और एक अकेले शख्स ने हमें वो नेमत दी जिसकी बदौलत आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी तरफ से मैं आप सभी को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने उस जज्बे को अपने मुल्क से इतनी दूर जिंदा रखा। और यही कोशिश आपको और हमें मिलकर करनी है कि जो सपना सर सैयद ने देखा था उसको आगे बढ़ाने में, उस जज्बे को जिंदा रखने में, उसकी हिफाजत करने में आप और हम हाथ मिलाकर काम करें, आगे बढ़ें। आज आप लोगों ने जहां से तालीम हासिल करी, आप खुशकिस्मत हैं कि उस जगह को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और मैंने यहाँ पर जितने लोगों के नाम अभी देखे, बेहद खुशी और फख्र महसूस होता है कि हमारे मुल्क से और जिस सूबे से मैं आती हूँ, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी उस वक्त पर जिसको बनाया गया था जब हम लोग अपने इल्म से बेहद दूर थे, तरक्की से बेहद दूर थे। आज भी वो अपने उसी जज्बे के साथ वहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, 3 लाख लोग हैं AMU एलुमनाइज जो पूरे दुनिया भर में मौजूद हैं। और आप लोगों की ये जो स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी है, ये बेहद काबिल तारीफ है। लेकिन मैं यहाँ पर मुबारकबाद और इस दिन को आप लोगों के साथ खुशी में मनाने के साथ साथ आपके सामने कुछ बातें भी रखना चाहती हूँ। जो जिस मुल्क से आप और हम आते हैं, वहाँ के जो मौजूदा हालात है वो आपके सामने थोड़ा मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि जरूरी है कि हम सर सैयद के सपने को एक दिन तक महदूद ना रखें, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की
और ये सपने को पूरे करने की कोशिश करें, उसकी तरफ चले। आज हमारे मुल्क में जो सियासी हालात है और जिस हाशिए पर हमारी कौम खड़ी है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी जो कौम है आज इल्म की रोशनी से दूर होती जा रही है। कतर से इकरा हसन ने जो भी कुछ कहा वो एकदम सही है। उन्होंने जो जो बातें कही उनके साथ यहाँ पर हुई है। महिला सांसद की गरिमा की रक्षा, जब आपके प्रदेश के मंचों से, आपके नेताओं की जुबान से किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी होती है, तब आप चुप क्यों रहते हैं? क्या विपक्ष की महिला सांसद होना गुनाह है? यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असली रूप, कि जब बेटी सवाल पूछे तो उसे गाली दे दिया जाए। इकरा हसन का कतर में हुआ स्वागत सिर्फ सम्मान नहीं, वो उन नफरत फैलाने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिन्होंने उन्हें अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। आज वो लोग चुप हैं क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि असली ताकत नफरत में नहीं, इज्जत और सच्चाई में होती है। इकरा हसन ने साबित कर दिया, जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसे कोई झुका नहीं सकता। जो लोग उन्हें गाली देते हैं वो आज सिर झुकाए बैठे हैं, क्योंकि सम्मान वही मिलता है जहां दिल साफ और इरादे मजबूत हो। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।